फ्रॉड केजरीवाल के फ्रॉड चमचे। आतिशी ने कल मीडिया में केजरीवाल का जो ऑर्डर दिखाया वो फर्जी था। आतिशी जी को कितनी जल्दी है केजरीवाल को जेल में डालने की। अभी केजरीवाल जेल गए नहीं, लेकिन आतिशी जेल के सलाखों के पीछे चोर की तरह खड़े केजरीवाल की फोटो ट्वीट कर रही है। मन के लड्डुओं पर कंट्रोल रखिए आतिशी जी। ईडी जांच करेगी कि केजरीवाल ने कैसे प्रशासकीय ऑर्डर लिखकर आतिशी तक पहुंचाया। आतिशी से भी पूछताछ होगी कि किसने वो ऑर्डर आतिशी तक पहुंचाया। ईडी का कहना है केजरीवाल ही नहीं, किसी भी हिरासती को पेन पेपर की सुविधा हिरासत में उपलब्ध ही नहीं तो यह ऑर्डर कैसे लिखा गया और आतिशी तक कैसे पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच ईडी कर रही है। यह तो पूरे फर्जीवाल जमात है। आतिशी की आंखों में पानी था ऑर्डर देखकर। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह जेल से सरकार चलाएंगे। इसके बाद केजरीवाल ईडी की हिरासत से रविवार को अपना पहला आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जल मंत्रालय से संबंधित था। अब इस आदेश का ईडी ने संज्ञान लिया है। दरअसल सीएम केजरीवाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने आदेश का जिक्र करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया है। उन्होंने गर्मी के मौसम में पानी के टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। आतिशी ने बताया था कि सीएम केजरीवाल ने यह नोट अपने वकील के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। बता दें कि सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अपनी जांच में पता लगाने की कोशिश करेगी कि सीएम केजरीवाल के आदेश उनकी हिरासत अवधि के दौरान विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए अदालत के आदेश के अनुरूप थे। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी इसकी भी जांच करेगी कि सीएम केजरीवाल ने इस पत्र को लिखा कैसे। ईडी ने कहा कि वह पार्टी के दावे की जांच करेगी, क्योंकि हिरासत में लिए गए लोगों के लिए किसी भी स्टेशनरी की अनुमति नहीं है। सूत्रों ने कहा कि आतिशी से कथित आदेश के स्रोत और इससे किसने लाया और उन्हें कब और दिया, इसके बारे में पूछताछ करेगी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए दावे की पुष्टि करेगी। अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए निर्देश को पढ़ने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। भाजपा ने कहा था कि यह चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है। भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा ने पत्र में फर्जी होने का दावा करते हुए उपराज्यपाल से इस पर गौर करने का आग्रह किया। सिरसा ने कहा, सीएम ईडी की हिरासत में है और उन्हें बाहर का भोजन और दवा लेने के लिए भी अदालत से अनुमति लेनी होगी। इस स्थिति में कौन मुख्यमंत्री से संपर्क किया गया था और यह अधिकार वे केवल अपने प्रमुख सचिव को ही दे सकते हैं। फिर आदेश आतिशी जी तक कैसे पहुंचा? मुख्यमंत्री कार्यालय को हाईजैक कर लिया गया है। सिरसा ने आगे कहा, आतिशी जी, यह कोई शराब की दुकान नहीं है जहां कोई भी बोतल ले सके। यह मुख्यमंत्री का कार्यालय है जिसे केवल मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा अनुमति प्राप्त अधिकारी द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। इस आदेश में कोई संख्या नहीं है और किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। शराब घोटाला की तरह यह एक पत्र घोटाला है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत की एक फोटो लगाकर कैप्शन दिया है, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। उन्होंने स्वाइप करने पर दूसरी फोटो सब्जियों की लगाई है ताकि यह कहा जा सके कि वो सब्जियों का भाव पूछ रही है। और जो भी लोग कुछ और सोच रहे हैं वही गंदे हैं। कुछ औरतों की चाहे शक्ल हो पंप मारकर फुलाई गई मुटल्ली देह हो या फिल्टर मारकर स्वीकार्य मानदंडों को प्राप्त करने की चाह, उन पर न कोई थूकेगा न ही थूकेगा। वैसे भी गंदी सूरत वाले लोगों को सुंदर लोगों से जलन होती ही है। इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग दूसरों का भाव इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर दूसरी स्त्री भाव लगाकर ही राजनीति में आगे बढ़ती है। कुछ प्रतिभाहीन औरतों का एक ही कार्य है घटिया सूरत को पूरित करने वाली घटिया भाषा का प्रयोग। वहीं कुछ पुरुष होते हैं जिन्हें ऐसी ही औरतें पसंद होती है। फिर यही गाली देना प्रतिभा बन जाता है, क्योंकि कुछ को ऐसा सुनकर किक मिलता है। इसी कारण आप कुछ लोगों को देखकर अवश्य सोचते होंगे कि वहां कैसे पहुंच गए।
खैर, जो भी है, सुप्रिया के हैंडल से यह जो दुष्कृत्य हुआ है वह निंदनीय है। इस पर न करे कि कोई उनका रेट पूछने लगे। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। कंगना को टिकट मिलने के बाद उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। टिप्पणी करने वालों में कांग्रेस के पदाधिकारी और इस्लामी नामों वाले अकाउंट है। रविवार को जारी की गई भाजपा उम्मीदवारों की 5वीं सूची में कंगना रनौत का नाम हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से घोषित किया गया। कंगना रनौत मंडी लोकसभा की खुद निवासी है। हालांकि उनको टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। खुद को नारीवादी और पत्रकार बताने वाली मृणाल पांडे ने एक्स पर लिखा, शायद यूं की मंडी में रेट सही मिलता है। चौतरफा छिछालेदर के बाद कांग्रेसी मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की संपादक मृणाल पांडे ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से लिखा गया कि अभाव चल रहा है, मंडी में कोई बताएगा। यह पोस्ट भी श्रीनेत के अकाउंट से हटा दिया गया है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी और का भी एक्सेस था और उसने यह पोस्ट की। उन्होंने कहा कि वह ऐसा पोस्ट कभी नहीं करती। गुजरात कांग्रेस के किसान मोर्चे के संयुक्त संयोजक HS अहीर ने कंगना के बारे में अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया। खुद को मुसलमान बताने वाले एक अकाउंट ने यही शब्द उपयोग किया। इंडियन मुस्लिम नाम वाले अकाउंट ने भी यही ट्वीट किया। एक और कांग्रेसी मनीष ने मंडी शब्द के सहारे कंगना पर निशाना साधना चाहा। कंगना का विरोध करने वालों ने भाषाई स्तर पर बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक और ट्विटर यूजर ने कंगना की एक फोटो के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यह पहली बार नहीं है कि ट्रोलर किसी को निशाने पर ले रहे हो, लगातार ऐसा होता आया है। कंगना के विरुद्ध ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह भाजपा से उम्मीदवार बन गई है और इससे पहले भी हिंदुओं के मुद्दों पर मुखर रूप से बोलती रही है। मंडी लोकसभा सीट अभी भी कांग्रेस के पास है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस सीट से सांसद है। वे 2021 में यहां से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी थी। हालांकि उन्होंने अब की बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अभी कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में कंगना की राह और भी आसान हो सकती है। कंगना ने टिकट मिलने के बाद चुनाव की तैयारी चालू कर दी है। वे अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव अभियान में जुटी हुई है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व को टिकट देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, भड़के कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस भी खुद कह रही है कि शराब घोटाले में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रिश्वत ली। यह कैसा ठगबंधन है। मात्र 2 महीने पहले अजय माकन जी का बयान नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में जेल जाना चाहिए। आज जब वो गिरफ्तार हुए तो राहुल गांधी और कांग्रेस का केजरीवाल जी के लिए प्यार उमड़ रहा है। मात्र 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए कहा था कि वो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। न उन्होंने अपना बयान वापस लिया, न उन्होंने माफी मांगी है। दोनों के एक दूसरे पर आरोप यथावत है। यह दोहरा चरित्र देश की जनता देख रही है और भली भांति समझ भी रही है। अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर निशाना साधते हुए लिखा है कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में होने के बावजूद सीएम पद से अभी तक चिपके हुए हैं। यह कैसी नैतिकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस नेता का बयान मायने रखता है। संजय निरुपम ने अपने पोस्ट में लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इंसानियत के नाते उनके प्रति सहानुभूति है। कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया है, लेकिन वे भारतीय राजनीति में नैतिकता की जो नई परिभाषा लिख रहे हैं उसने मुझे यह पोस्ट लिखने के लिए मजबूर कर दिया। एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में आडवाणी जी, माधवराज सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे और उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। अभी हाल ही में जब वे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का तमाशा पूरे देश को दिखा रहे थे, तब यूपीए सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के पिछले आरोपों पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ महीने पहले की बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले पद छोड़कर एक नैतिक आचरण पेश किया था। हजारों साल पीछे जाए तो अपने पिता के वचन के लिए राम ने राजपाट त्याग दिया था। जिसके लिए राजपाट छीना गया था, वह कभी भी राजा रामचंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि खड़ाऊ रखकर तब तक राज चलाया जब तक उनके बड़े भाई राम लौटे नहीं। भारत की ऐसी समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला करते हुए लिखा, दिल्ली के आबकारी घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है। पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह हिरासत में है और मुख्यमंत्री की कुर्सी से अभी तक चिपके हुए हैं। यह कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारत की राजनीति में महज 11 साल पुरानी पार्टी राजनीति के पूरी तरह अनैतिक हो जाने की एक मिसाल पेश कर रही है। हम अपने अपने राजनीतिक कुनबे के हिसाब से पूरी घटना पर स्टैंड ले रहे हैं, पर खतरा यह है कि केजरीवाल जी की अपनी कुर्सी से चिपके रहने की जिद आगे जाकर भारतीय राजनीति को और खोखला कर देगी। इस खतरे को राजनीति से ऊपर उठकर भांपने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम को बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। इसकी आलोचना करने वालों को इस कानून के लाभार्थी हिंदू सिख अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदू सिखों पर दिए गए बयान का अफगानिस्तान में प्रताड़ित सिख ने जवाब दिया है। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री अर्जन देव सिंह जी की प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी सिख एस प्रताप सिंह ने कहा, हम अफगानिस्तान से हैं। जब से वहां 1990 में सरकारें बदलना चालू हुई तो हम यहां आ गए। हम हिंदू सिख अटारी सीमा से भारत में आए थे। उन्होंने बताया, इसके लिए हमने रहने की जगह और कामकाज की जगह की तलाश की। हमारे पास तब तक कोई राष्ट्रीय नागरिकता नहीं थी। अफगानिस्तान में हमें भारतीय और भारत में हमें अफगानी माना जाना था, लेकिन हम लोग तो भारतीय हैं। जब देश का विभाजन हुआ उससे पहले तो हम अफगानी थे। यहाँ रहने वाले अफगानी सिख बच्चों के पास कोई कागज नहीं था। नए CAA कानून के अंतर्गत हमें नागरिकता मिलेगी और हमारे कागज बन सकेंगे, जिससे सुविधा होगी। इसके लिए हम PM नरेंद्र मोदी समेत सभी लोगों का शुक्रिया करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुओं और सिखों के लिए दुनिया में केवल भारत ही एक शरण स्थली है। यही देश उनका शुरू से है और आगे भी रहेगा। उन्होंने बताया कि अब उन्हें पूरी तरीके से नागरिकता मिलने के बाद कोई समस्या नहीं होगी। CM केजरीवाल के बयानों पर उन्होंने कहा, हम वैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं। 1991 से लेकर 2014 तक हमने देश से कुछ नहीं मांगा। जो लोग पहले से ही भारत में रह रहे हैं उनके पास काम धंधा है। उन्होंने सभी से इस नागरिकता कानून का समर्थन करने की अपील भी की। CAA को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि भारत सरकार पाकिस्तानियों को भारत में बसा रही है, जिससे यहाँ के लोगों की नौकरियां जाएगी। जब इन शरणार्थियों ने CM केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो उन्होंने इन लोगों को पाकिस्तानी कहकर इनका अपमान किया था। केजरीवाल ने इन शरणार्थियों को अवैध तरीके से घुसपैठिए बताया था और इन्हें जेल में डालने की बात की थी। इस पर उनका कड़ा विरोध हुआ था। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता के देने का प्रावधान है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।